हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर फहद हुसैन। लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर के अंदर हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली देयर आर द 5 जनरेशंस इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनरेशन को डिस्कस करने से पहले हम ये सीखेंगे कि जनरेशन होती क्या है। जब भी कंप्यूटर के प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को हम चेंज करते हैं तो कंप्यूटर की जनरेशन चेंज होती है। सवाल ये आता है कि इस वक्त जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है वो है CPU, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं या माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि क्या जब कंप्यूटर बना था 1956 के अंदर उस वक्त भी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती थी वो CPU होता था? तो उसका जवाब है नहीं। सबसे पहले जब कंप्यूटर बना था उस वक्त जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज होती थी वो डिफरेंट होती थी। आहिस्ता आहिस्ता हमने प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को चेंज किया और जनरेशन कंप्यूटर की चेंज होती रही। तो आइए सीखते हैं कि सबसे पहले कौन सी जनरेशन थी और उसके अंदर कौन से प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डिवाइसेस लगे होते थे। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो 1940 से लेकर 1956 तक है। इसके अंदर जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। इसके अंदर हम जब भी इनपुट देते थे तो पंच कार्ड यूज़ करते थे और जो आउटपुट मिलती थी वो हमारी पेपर टेप पे होती थी, मतलब आपको एज अ प्रिंट होके मिलती थी। इसके अंदर ना कोई कीबोर्ड यूज़ होता था, ना माउस यूज़ होता था और ना ही मॉनिटर यूज़ होता था। इसके कुछ मेन फीचर को समझ लेते हैं। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होते थे वो वेरी लार्ज इन साइज होते थे, बहुत बड़े होते थे और इट यूजेज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। अगर किसी टाउन में वो कंप्यूटर या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मौजूद होता था, जब उसको ऑन करते थे तो सराउंडिंग की लाइट जो होती थी वो डिम हो जाती थी। दे वर वेरी स्लो इन अ प्रोसेसिंग। उनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती थी वो बहुत कम होती थी और जितनी वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे उतनी वो हीट जनरेट करते थे, जिसकी वजह से उनको ऑपरेट करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता था। इनके अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती थी उसके अंदर हम यूज़ करते थे मशीन लैंग्वेज। ये कुछ मेन फीचर हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। और जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से कंप्यूटर हैं जो फर्स्ट जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके नाम मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आता है यूनिवेक 1 और उसके बाद आता है एनिक। इनकी जो स्पेलिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी UNIVAC 1 या ENIAC। ये दो कंप्यूटर हैं जो फर्स्ट जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट जनरेशन की तरफ। तो जो नेक्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होता है 1956 से लेकर 1963 तक। इसके अंदर जो हमने प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की उसका नाम है ट्रांजिस्टर। जब हमने ट्रांजिस्टर यूज़ किया तो अल्टीमेटली किस पे अफेक्ट हुआ? साइज पे, क्योंकि जो वैक्यूम ट्यूब होता था वो साइज में बड़ा होता था एज कम्पेयर टू द ट्रांजिस्टर। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट जनरेशन के फीचर्स की तरफ। तो सबसे पहले जो टॉप पे आता है वो ये है कि जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे वर सिमिलर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। उनकी जो साइज होती थी वो कम थी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद ये जो जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे वो वेरी फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। और उसके बाद ये कम हीट को प्रोड्यूस कर रहे थे और ये बहुत रिलायबल थे। इसके अंदर हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की वो थी असेंबली लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे? मशीन लैंग्वेज कर रहे थे। और इसके अंदर हम कौन सी कर रहे हैं? असेंबली लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे। और उसके बाद वो कौन सा कंप्यूटर है जो सेकंड जनरेशन से बिलोंग करता है? डेट इज़ IBM 1401। IBM 1401 जो कंप्यूटर का मॉडल है वो बिलोंग करता है सेकंड जनरेशन से। खास करके ऐसे क्वेश्चन से आते हैं कि कौन सा कंप्यूटर किस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता है। चलते हैं थर्ड जनरेशन की तरफ कि थर्ड जनरेशन हमारी क्या है। थर्ड जनरेशन के अंदर जो टाइम पीरियड स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 1964 से लेकर 1971 तक। इसके अंदर
जो हमने प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की उसका नाम है आईसी। आईसी का जो फुल फॉर्म है वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। और उसके अंदर हमने क्या किया कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थे वो हम लेकर आए एक सिंगल चिप के ऊपर, जिसकी वजह से इसको हमने नाम दिया आईसी। चलते हैं इसके कुछ फीचर्स की तरफ। तो जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे वो बहुत छोटे थे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन, और इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड थी वो ज़्यादा थी दोनों से। और उसके बाद इसके अंदर हमने स्टोरेजिंग कैपेसिटी भी रखी थी। और थर्ड जनरेशन के अंदर हमने विटनेस किया था कीबोर्ड और क्योंकि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के अंदर देयर इज अ नो एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉनिटर एंड द कीबोर्ड, और ये बहुत रिलायबल थे। और थर्ड जनरेशन के अंदर हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो देखा था। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी मतलब ताल्लुक नहीं था कंप्यूटर के साथ। तो ये थे कुछ फीचर्स जो हमने थर्ड जनरेशन में देखे थे कंप्यूटर के साथ। चलते हैं हम अभी फोर्थ जनरेशन की तरफ। तो जो फोर्थ जनरेशन का टाइम स्टार्ट होता है वो होता है 1971 से लेकर आज तक। इसके अंदर जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी या हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एज अ माइक्रो प्रोसेसर। इसको हम सीपीयू भी बोलते हैं या प्रोसेसर भी बोलते हैं। चलते हैं कुछ इसके फीचर्स की तरफ। तो सबसे पहले जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनकी साइज बहुत छोटी है देन द रेस्ट ऑफ ऑल थ्रीज। जो फर्स्ट जनरेशन या सेकंड या थर्ड जनरेशन से बहुत छोटे होते हैं, इनको हम आम टेबल वगैरह पे रख सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है वो वेरी फास्ट इन प्रोसेसिंग है, उनकी जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत कम कास्ट में आपको मिल सकते हैं। जो फर्स्ट या सेकंड जनरेशन थे वो बहुत महंगे होते थे। फोर्थ जनरेशन के अंदर जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो यूज़र फ्रेंडली है, क्योंकि जो फर्स्ट या सेकंड जनरेशन के अंदर कंप्यूटर था वो बहुत डिफ़िकल्ट था ऑपरेट करना। थर्ड जनरेशन के अंदर जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो भी CLI मोड था, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। उसके अंदर ना कोई आइकन या मेन्यू वगैरह होते थे। लेकिन फोर्थ जनरेशन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देखा उसके अंदर जो यूज़र इंटरफेस था वो GUI था, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसके अंदर आपके पास आइकन थे, मेन्यू था, विंडोज़ थी। जैसे कि माय कंप्यूटर का आइकन हो गया, डॉक्यूमेंट का आइकन हो गया। ये जो स्टार्ट हुआ वो हमारा स्टार्ट हुआ फोर्थ जनरेशन से। तो ये कुछ फीचर्स थे रिलेटेड टू द फोर्थ जनरेशन। चलते हैं लास्ट जनरेशन की तरफ जो है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन को हम प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक लेकर जा सकते हैं। उनका जो मेन फोकस है कि कंप्यूटर खुद को सेल्फ सफिशिएंट करे, कि अगर कोई फाइल मिसिंग है या कोई प्रॉब्लम है तो खुद ही डायग्नोस करके उसको खुद ही सेट करे, मतलब कम से कम इंटरफेरेंस हो एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से या यूज़र की तरफ से। तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर उन्होंने फोकस रखा है AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, कि हम कंप्यूटर के अंदर ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स लेकर आएँ कि कंप्यूटर खुद ही रोबोस्ट हो जाए, खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और खुद ही चीज़ों को डायग्नोस करके उनको प्रोसेस करें या अंडरस्टैंड करें। तो ये थी 5 जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर जो हमने डिटेल में डिस्कस की। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा और क्लियरफाई करूँगा। थैंक यू।